खराब है। भंते आनंद की, अभी बोधगया में भंते आनंद जो प्रेसिडेंट बने थे और आपका भंते सत्यानंद जी हमारे साथ में है, वो भी। दरअसल ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल जनता के हैं नहीं, कि आपकी पूरी टीम के साथ पुरानी टीम नहीं दिखती है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप तो है ही, खैर आप तो उस लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। मेरा कहना ये है, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है जी, या एक संगठन का नहीं है, ये सभी का है। बौद्धों को लगना चाहिए। आप यदि बुद्धिस्ट है, आज मैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर उनको बोलना चाहते हैं, आपको रिजाइन देना चाहिए यदि ये सब होता है तो। यदि मैं होता तो मैं वहां उस समय में रिजाइन देता। आज बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, उसमें कमिटी बहुत होना चाहिए। ये कोई भी, आज मैं पंजाब में था, अपने सिख भाई लोग बैठे थे हम लोग साथ में, वो भी एक्सेप्ट कर रहे थे। आज वहाँ गोल्डन टेम्पल है, वहां पर जो शिरोमणि आपका ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वहां तो कोई अन्य धर्म के लोग है नहीं। तो इसके पीछे तो ये रिक्वेस्ट है। क्या कारण नजर आते हैं इसके पीछे, क्या मंशा है सरकारों की, बिहार सरकार की खासकर से? देखिए, मंशा बहुत कारण है, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ। बिलास जी कुछ बोलना चाह रहे इसके पीछे। जी बिलास जी बताएं। 1947 को देश आजाद हुआ। 1949 को महाबोधि टेम्पल एक्ट का निर्माण किया गया। जी, ये बात को आप समझिए। जी, और ये एक्ट जो है ये नेहरू जी के द्वारा बनाया गया। श्री कृष्ण सिंह वहां के सीएम थे और देश का कारोबार नेहरू जी के हाथ में था। नेहरू जी के द्वारा 3 बौद्ध स्थलों पर अटैक किया गया। एक महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन का काम किया गया। 1949 के 22-23 दिसंबर के मध्य रात को अयोध्या में राम की मूर्ति रखी गई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को काउंटर करने के लिए सोच समझकर किया गया है, एक साजिश है। एक सिलीगुड़ी के एक सम्मानीय व्यक्ति थे बुद्धिस्ट, मिस्टर वांगडी, उन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उनकी एक ही डिमांड थी, एक ही प्रे था कि सारे के सारे सम्मानित सदस्य बुद्धिस्ट होने चाहिए। 2018 में जो जजमेंट आया वो 4 लाइन का ही फैसला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के जज महाशय कह रहे हैं कि ये जो महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 जो एक्ट है, ये लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है और हमारी न्यायपालिका की मर्यादा है, हम लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो 2025 में बिहार असेंबली के चुनाव है। अगर इस आंदोलन को वो कुचलना चाहेंगे तो बिहार का चुनाव कैसे होगा फिर, क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस आंदोलन में शरीक होंगे। राजनीतिक मंशा है आप लोगों की भी इसके पीछे। तो इस देश में राजनीति पाप नहीं है। इस देश में अगर लोकतंत्र को आप चाहते हो तो राजनीति को गाली देना बंद करो। धर्म के नाम पे आप भी राजनीति करेंगे। दूसरी बात, जो आतंकवादी ब्राह्मण है उनका पक्ष भी मत लो। आपके घर पर कोई कब्जा करे महाशय तो आप क्या करेंगे? 1895 से अनागरिक धर्मपाल लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बुद्धिज्म दिया। जिस जगह पर हम बैठे हैं ये अम्बेडकर भवन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का काम छोड़कर दुश्मनों का काम करे। अगर इस आंदोलन को ही नहीं करे तो कौन करेगा इस आंदोलन? सर मेरा एक सवाल है, सर लामा सर जी आपसे एक सवाल है। मैं उनका एक आंसर दे देता हूँ। देखिए, राजनीति बिना कुछ होता नहीं है। 1 नंबर जी, समाधान राजनीति से होती है। सच्चाई निकल आई। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बुद्धिस्टों का वोट बैंक बना है जी। इस 2025 में बिहार में इलेक्शन में दिखेगी आपको। हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो सरकार की तरफ से बैठे हुए हैं, सम्राट अशोक जो विश्व विख्यात हुए हैं, यही मौका है आपको विश्व विख्यात होने का। विश्व विख्यात रहेंगे आप। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छी काम की है, मैं बता रहा हूँ आपको। बुद्ध स्मृति पार्क बनाई है बिहार में। लामा साहब, कब तक दूसरों को राजनीति पे टॉप पे पहुंचाओगे? आप लोग कब जाओगे भाई, हमें ये बताओ। देखिए, हम लोग को एक ही चाहना है, महाबोधि महाविहार में पूर्ण तौर से हो। हम जिस प्रकार से अन्य धर्म में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हमारे धर्म में भी कोई हस्तक्षेप न करे। और जो कानून है 1949 का, वैसे भी आर्टिकल 13 क्लियरली स्टेट्स दैट कि विचएवर एक्ट माने आपका एक्ट विच इज बिफोर 1950 इज नल एंड वाइड। तो 1949 का एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए
अब हमारे बीच में प्रज्ञाशील महाथेरो जी है। आपकी जो प्रश्न थी, हाँ संतोष जी कुछ मेरा ये प्रश्न था कि बोध गया में सैकड़ों बौद्ध विहार है, वहाँ के लोग यूनाइट नहीं है, तो आप बाहर से यूनाइट होकर कैसे, किस तरीके से? देखिए, अभी धम्म महाबोधि महाविहार मुक्ति धम्म यात्रा बिहार में 10 जनवरी से चल रही है। मैं खुद 10 दिन था सर, मैं भी मतलब एक हफ्ते रह करके आया हूँ। मैं पूरे बुद्ध विहार में घूम करके आज बीटीएमसी के ऊपर कोई बोलने को राजी नहीं है। 21 डे आज है। गांव में गांव जा रहे हैं अभी, मतलब लगभग आज लखीसराय डिस्ट्रिक्ट घुसे हैं, आज कल जमुई में था। गांव के लोग चकित रह जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सम्राट अशोक ने वो बुद्ध विहार बनाया 3rd BC में। सम्राट अशोक ने उसी धरती पर बिहार से मगध राज्य से बौद्ध धर्म को फैलाए। वहां पर देखिए, दिमाग में लोगों को डाल दी जाती है कि बुद्धिस्ट धर्म क्या है, विदेशी धर्म है। हम प्रश्न करना चाहते हैं, आप प्रमाण दिखाइए विदेशी धर्म कैसे है। तो आज बिहार के लोग जान गए हैं, पूरे भारत के लोग जान गए हैं क्या हो रहा है बौद्धों के ऊपर। लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान का नहीं, मगर आपके लांबाई लोग ही अलग है ना जी, आपके लांबाई लोग ही अलग है वहाँ पे। अभी नहीं। लांबा जी, सवाल ये है कि आपसे पहले ये लड़ाई बलते सुरेश साई और क्या नाम है भदंत आनंद महाथेरा जी लड़ते रहे, और उनके प्रयास से वहाँ सेक्रेटरी बने, उनके प्रयास से लोग कमेटी में अंदर गए भी, लेकिन पूर्णतः बुद्ध गया जो है आजाद नहीं हुआ। अब वो उस लड़ाई में कहाँ कमी रह गई थी, या फिर आप कैसे लोग सरकारों को बाध्य करोगे, सरकार को कैसे, क्योंकि ना तो आपके पास में जनसंख्या बल है, आपके हाथ में